बड़े पर्दे पर उन्होंने सलमान खान को चैलेंज दिया, कहा कि देखते हैं हमसे बड़ा शैतान कौन है। चैलेंज पूरा हुआ, लोगों ने पसंद भी किया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वेलकम टू ज़ू। थैंक यू। ये बताइए कैसा लगा, हमसे बड़ा शैतान कौन है, दिखा आपने, कैसा लगा शैतान वो? तो शैतान मतलब हमसे बड़ा शैतान तो डायलॉग था एक्चुअली। हाँ। हालांकि मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूँ। हाँ, आप बड़े शरीफ हैं, वो हमें पता है कि बड़े शरीफ हैं आप। लेकिन ये बताइए कि कितने लोग नफरत करने लगे हैं अब आप उस कैरेक्टर से? नफरत नहीं, बहुत मतलब अगर नफरत के लायक होता तो कोई उसकी प्रैक्टिस ना करता, तो लोग निकलने के बाद प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी काफ़ी। हाँ, मैंने लोग नहीं, सलमान खान तक प्रैक्टिस कर रहे हैं उस चीज़ की। मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली इंटरव्यूज हो रहे थे मीडिया के। अच्छा। तो सलमान और जैकलीन जो है आप ही के डायलॉग बोल रहे थे, और आपको कुछ स्टाइल है फिल्म में जो आप हाँ ऐसा कुछ करते हैं। हाँ। वो चीज़ कर रहे थे, ज़रा आपको करके बताइए पहले कैसे आप करते हैं। वो ऐसे है, बस यही चीज़ सलमान खान कर रहे थे। बताइए, सलमान खान को भी आपने सिखा दी ये बात? नहीं, उनको जब वो शॉट हुआ था तब उनको बताया था, एक दो बार बताया था मैंने। उन्होंने खुद ही पूछा था कि तुम्हारा तकिया कलाम है क्या इसमें कुछ। तो मैंने कहा एक है बस, हालांकि कोई डायलॉग तो है नहीं बट एक साउंड है। तो फिर साउंड ये बताई थी मैंने उनको। क्या आप ये मान लें कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी फाइनली जो है ब्लॉकबस्टर मसाला, टिपिकल मसाला बॉलीवुड फिल्मों के अंदर आ चुके हैं पूरी तरह से? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बाकायदा अपनी जो फिल्में थी, जिस तरह की छोटे बजट की फिल्में थी, उनसे जुड़ा रहूँगा। और वंस इन ए वाइल, एक साल में या 2 साल में एक फिल्म इस तरह की किक जैसी एक फिल्म ज़रूर करूँगा, क्योंकि ताकि बैलेंस रहे और मेरी आने वाली छोटी फिल्मों को फ़ायदा हो। नवाज, ये बताइए कि आप जिस तरह की फिल्में देखते हैं, जैसी जो आप फिल्म की ऑडियंस है, आप जिस जैसी फिल्म देखते हैं, क्या किक आपके टाइप की फिल्म है? ऑनेस्टली बताइए। ऑनेस्टली ये है कि मैं हर तरह की फ़िल्में देखता हूँ, और ये ज़रूरी नहीं कि भाई आप जिस तरह की फ़िल्में देखें उस तरह की फ़िल्में आपको पसंद आती हैं या नहीं आती हैं, वो बात दूसरी है। लेकिन मैं हर तरह की फ़िल्में देखता हूँ। मैं अपने तरीके की फ़िल्में देखता हूँ, और जो हज़ारों लाखों करोड़ों लोग देखते हैं हमारे कंट्री के लोग, उस तरह की भी फिल्में में जाके एंजॉय करता हूँ मैं। तो अगर मैं एक ही तरह की फिल्में देखने लग जाऊंगा तो शायद कहीं ना कहीं बहुत लिमिटेड हो जाऊंगा मैं। तो वो लिमिटेशंस नहीं चाहता मैं अपने ऊपर, या एक्सपोज नहीं करना चाहता अपने ऊपर में। जी, ये पहली ऐसी फिल्म है आपकी जिसके ऊपर शायद नंबर्स का प्रेशर है कि इतने करोड़ कमाने चाहिए, उतने करोड़ क्यों नहीं कमाएगी, ये वो चीज़, मतलब इसके एनालिसिस काफ़ी होंगे। क्या नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए जो बॉक्स ऑफिस फिगर्स हैं वो मायने रखेंगे? नहीं, बिल्कुल मायने नहीं रखते। मेरा काम है कि मैं अपना जो मुझे काम दिया गया है, डायरेक्टर ने जो मुझे रोल दिया है, वो ऑनेस्टी के साथ करके चला हूँ, उतना मेरा काम है। या डायरेक्टर ने जो सोचा था कैरेक्टर के बारे में उतना हुआ कि नहीं, उतना हो जाए, उसी को कोशिश होती है फिल्म के दौरान, जो नहीं उसी को अचीव करने की कोशिश होती है, उतना हो जाता है, डायरेक्टर खुश हो जाते हैं, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। ये नंबर्स जो हैं, ये तो मेरे ख्याल से प्रोड्यूसर्स और इनके सब के काम होते हैं। एक्टर्स को नंबर्स के बारे में, कलेक्शन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जी, नवाज बताइए, साजिद नडियाडवाला के साथ आपने काम किया, ये फिल्म आपको साजिद ने कैसे दी, और साजिद के डायरेक्शन के बारे में क्या कहेंगे? बहुत सालों तो प्रोड्यूस किया पर डायरेक्ट पहली बार किया। बिल्कुल, और आपको किया? एब्सोल्युटली। साजिद साहब जब इस कैरेक्टर को लिख रहे थे तभी उन्होंने मुझे इमेजिन कर लिया था कि नवाज से करवाना है। और फिर डिस्कशन हुआ हम लोगों का, और मैंने ये देखा कि उनका एक्सपीरियंस जो था एज ए प्रोड्यूसर काफ़ी लंबा रहा है। तो एज ए थर्ड पर्सन होकर उन्होंने एक्टर्स की परफॉर्मेंस देखी है। उससे क्या होता है कि काफ़ी चीज़ें आपको नुआंसेस और परफॉर्मेंस की जो एक क्वालिटी वो समझ में आ जाता है। तो जब वो डायरेक्ट कर रहे थे तो उनको ये मालूम था कि इस एक्टर के साथ कैसे काम करना है, इस एक्टर के साथ कैसे काम करना है, उनको ये पता था जी। और इस एक्टर से किस तरीके से बेस्ट निकलवाना है, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस था एज ए थर्ड पर्सन उनका, वो बहुत काम आया है इसमें, और बहुत कमांडेबली उन्होंने सभी एक्टर से परफॉर्मेंस निकलवाई। एक और धारणा ये भी कि जब आप किसी बड़े स्टार की फिल्म करो तो बड़े स्टार का पूरा कंट्रोल होता है रीड टेबल पर, वो जितने पोर्शन चाहे उतने रख सकता है, जितने पोर्शन चाहे नहीं रख सकता है। आपका सलमान के साथ क्या तजुर्बा है? नहीं, मैं एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि शूट के दौरान 1-2 सीन थे जो उन्होंने बताए थे मुझे इसके इस तरह कि ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी स्पॉन्टेनियस सीन्स हुए हैं, इम्प्रोवाइज सीन हुए हैं, इम्प्रोवाइजेशंस हुई हैं वहाँ पे। तो ऐसा नहीं मैं बिल्कुल भी कह सकता कि भाई कि ये हटा दो, ये कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था उसमें। जी, आदमी जिनके साथ भी रहता है उनसे कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें होती है वो गैदर करता है। सलमान खान से कोई ऐसी अच्छी चीज़ थी जो आप गैदर करना चाहें या की है आपने? एक्चुअली उनकी तो एक तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इतनी सारी टेंशन्स रहती होंगी उनको, और लेकिन वो जो सेट पे आते हैं वो सारी कोई भी एक चीज़ नहीं लेके आते वो। जब वो आते हैं तो बिल्कुल अपना काम बिल्कुल एक ब्राइट इन्वायरमेंट में, एक लाइट इन्वायरमेंट में सारा काम होता है, ताकि दूसरे एक्टर्स पे वो चीज़ अफेक्ट ना हो। जी, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है उनके अंदर कि जब वो सेट पे आते हैं तो बिल्कुल एक
बहुत लाइटली काम होता है। चलिए नवाज, मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।